जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना इस प्यारे प्लेटफॉर्म जीके वाला में। साथियों, अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि जीके जीएस में 25 में से 25 नंबर पक्के हों तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ एसएससी जीडी 2026 में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन, जो पिछले कई वर्षों से लगातार ये क्वेश्चन साथियों एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वही क्वेश्चन आज की क्लास में हम कराने वाले हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार सेशन है और जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा इस क्लास में। और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। जो भी एसएससी का एग्जाम हुआ है उसमें जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा, सारे क्वेश्चन का निचोड़ बताया जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कराई जाती हैं, जैसे कि जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट को सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल आसान भाषा में बताया जाता है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और इस क्लास को शेयर भी कीजिएगा और अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक भी कीजिएगा। तो ठीक है साथियों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर अपना 1 देखेंगे, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, भारत में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है साथियों कि जो संविधान में समाजवादी शब्द, जो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द है, वो शब्द किस संशोधन में जो है जोड़ा गया। तो आपका राइट आंसर साथियों क्या होना चाहिए, आपके सामने यहाँ पे 4 प्रकार के ऑप्शन भी दिख रहे हैं। आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए साथियों, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा 42वां संशोधन। यानी कि जो 42वां संशोधन हुआ 1976 में, कब हुआ था 42वां संशोधन? 1976 में। तो उसी संशोधन में साथियों संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है जोड़ दिया गया। तो 42वां संशोधन आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और 42वां संशोधन भी एग्जाम में पूछ लेता है साथियों कि 42वां संशोधन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था। तो 1976 में जो है आपका 42वां संशोधन हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन जो है साथियों आपको अच्छे लगेंगे और ये क्वेश्चन का निचोड़ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसान, एकदम अच्छी तरीके से जो है समझ में आएगा और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है साथियों आपका यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। किस आयोग की साथियों? योजना आयोग की स्थापना। यानी कि योजना आयोग का मतलब जो पंचवर्षीय योजना थी साथियों, जिसके जगह पे अब नीति आयोग आ गया है। क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है। और इसकी स्थापना जो हुई थी नीति आयोग की, कब हुई थी साथियों? तो 2000 कब हुई थी? 2014 में। ठीक है, तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। इस पे हम एक शॉर्ट वीडियो भी बनाए साथियों, अगर आप हमारे चैनल के शॉर्ट टैब में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक शॉर्ट वीडियो भी मिलेगा कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 1950 में ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सिंपल क्वेश्चन है साथियों, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, यानी कि हड्डियां नरम होने लगती हैं साथियों। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है साथियों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? रिकेट्स होगा। अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपका राइट आंसर कौन सा होगा, उस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। आपका राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार हम लोग पढ़ेंगे। जलवायु के अध्ययन को क्या कहते हैं? जलवायु जो होती है साथियों, उसके अध्ययन को हम लोग, यानी कि जलवायु के बारे में जिसमें पढ़ा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? जैसे जीव विज्ञान होता है, जीव विज्ञान आप सभी को पता होगा, जीव विज्ञान जो होता है बायोलॉजी को कहते हैं, यानी कि जीवों का अध्ययन होता है जिसमें, उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। तो उसी प्रकार से जलवायु का अध्ययन किस में करते हैं, उसको हम कहते क्या हैं? तो क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। जलवायु के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्लाइमेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा साथियों।
ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन को हम सभी लोग देखेंगे और अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है साथियों बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप सभी को बता दें 2024 में जो अग्निवीर का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन जो है साथियों पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जो है समझिएगा। शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज साथियों आर्यभट्ट ने की। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों। ठीक है, इसी प्रकार हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे, आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। और भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय फल जो है साथियों क्या है? मैंगो, जिसे हम लोग आम बोलते हैं। ठीक है, तो आम आपका क्या है? राष्ट्रीय फल है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका जो है साथियों, हाँ यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साइंस क्वेश्चन है। किससे है? साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मनुष्य में कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर मतलब सार्वभौमिक दाता बोलेंगे, सार्वभौमिक दाता। यानी कि साथियों इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो हर किसी को ए बी सी किसी को भी जो है साथियों ब्लड ग्रुप जो है दे सकता है, किसी को भी खून दे सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर मतलब ये हुआ कि कौन सा ऐसा इन चारों में से इसमें से कौन सा ऐसा है जो सभी ग्रुप को जो है खून दे सकता है, ब्लड दे सकता है। तो ओ निगेटिव जो होता है साथियों, ओ निगेटिव जो होता है साथियों, ये हर सभी यानी कि सभी ब्लड ग्रुप को जो है ब्लड दे सकता है। यानी कि ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए निगेटिव को भी दे सकता है, बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, बी निगेटिव को भी दे सकता है। यानी कि ओ निगेटिव जो होता है वो हर ब्लड ग्रुप को जो है खून दे सकता है। ठीक है, और इसको अगर खून चाहिए तो केवल ओ निगेटिव को ओ निगेटिव देगा, ओ पॉजिटिव को ओ पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है साथियों, जो सार्वभौमिक डोनर होते हैं यानी कि जो सभी लोगों को ब्लड दे सकते हैं तो ओ निगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलते हैं इसके इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी होता है साथियों यहाँ पे देख सकते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है साथियों? किसका? WHO का। यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो आप सभी का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा में। कहाँ पे साथियों? जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय है। कहाँ पे? जिनेवा में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। ये सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 10, पंचवर्षीय योजनाएं किस देश से प्रेरित थी? यानी कि पंचवर्षीय योजना तो जो थी साथियों वो किस देश से ली गई थी, किस देश से जो है उसको आकर्षित करके लाया गया था? तो पंचवर्षीय योजना जो थी साथियों वो सोवियत संघ से प्रेरित थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा सोवियत संघ। और राइट क्वेश्चन जो है साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी लोग सारे क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीके से एकदम माइंड में स्टोर करते रहेंगे और समझते रहेंगे। और चाहते हैं अगर इस क्लास का नोट्स लेना तो आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं साथियों, जिसका लिंक जो है हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में या हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से जा करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इस क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्लास का PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और अभी तक के हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए साथियों, क्योंकि डेली क्लास लाया जाता है, डेली क्लास अपलोड करते हैं। और GK GS का स्पेशलिस्ट चैनल है साथियों, इससे अच्छा GK GS कहीं पे भी नहीं आपको मिलेगा। हर क्वेश्चन जो है साथियों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास से जुड़िए और अपने साथियों के पास भी शेयर कीजिए और इस चैनल से भी जुड़िए, इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनिए साथियों। ठीक है, आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है साथियों, तो आप हमको सपोर्ट करते रहेंगे तो अब आपको और अच्छे बेहतर कंटेंट के साथ जो है क्लास कराएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी इस क्लास को देख करके इस क्लास से कुछ सीख सकें। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे साथियों। यहाँ पे हाँ अगला क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ पे आपको बता दें GS यानी कि जनरल साइंस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है साथियों मिलेगा और जितने भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है ये भी GS का। ठीक है, अगले क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन जो है पानी का रासायनिक सूत्र। पानी का रासायनिक सूत्र आप सभी को पता है, H2O होता है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो है साथियों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसको आसान या कठिन नहीं देखा जाता है, अगर वो क्वेश्चन है तो एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, तैयार करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज साथियों क्या होता है, ईट, याद रखिए ईट। ईट जो होता है, ई से इलेक्ट्रॉन और ट से थॉमसन या थॉमसन, जे थॉमसन, यानी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था साथियों, तो जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आप सभी लोगों को याद होना चाहिए। साइंस से क्वेश्चन है, विज्ञान से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13 है। सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है। तो सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या होता है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो सूर्य का ऊर्जा स्रोत जो होता है, आप सभी को बता दें, परमाणु संलयन होता है। क्या होता है, परमाणु संलयन होता है। एक बात और बता दें, बहुत सारे साथी होते हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं, वो क्या करते हैं, परमाणु विखंडन पर लगा देते हैं। बिल्कुल आपका आंसर जो होगा साथियों वहाँ पे राइट होगा, सॉरी गलत होगा, काट दिया जाएगा अगर परमाणु विखंडन पे अगर लगा देते हैं। तो ऊर्जा जो होता है, सूर्य की जो ऊर्जा स्रोत होती है साथियों, वो परमाणु संलयन होती है। आपका परमाणु विखंडन नहीं होता है, परमाणु संलयन होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी हो जाएगा। हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में किस गैस की है, सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है। कहाँ पे साथियों, पृथ्वी के वायुमंडल में, यानी कि जिस पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो है कौन सा गैस पाई जाती है साथियों। आप सभी लोग, बहुत सारे साथी होते हैं जो क्वेश्चन को कभी देखे नहीं रहते हैं, समझे नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं, सीधे सीधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन पर लगा देते हैं। तो उनका क्वेश्चन जो होता है साथियों क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उनका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हमारे पृथ्वी जो, हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं, उस पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में हमको कौन सी गैस मिलती है, तो नाइट्रोजन मिलती है साथियों। आपसे आप सभी लोग याद रखेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है। और कितना परसेंट, 78%। 78% क्या पाया जाता है साथियों, नाइट्रोजन पाया जाता है। और 21% जो है साथियों आपका क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाए जाते हैं। बाकी 1-2% जो होते हैं वो आर्गन, नियान वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पे क्लियर कीजिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और कितने प्रतिशत, तो 78%। 78% आप सिंपल भाषा में समझेंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन जो होता है वो 21% होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। पदार्थ की ये बात कर रहा है साथियों, लाल रक्त कणिका, यानी कि आरबीसी होता है। आरबीसी, जिसे हम शॉर्टकट में आरबीसी बोलते हैं और हिंदी में लाल रक्त कणिका बोलते हैं। तो आरबीसी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो यहाँ पे पदार्थ जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एचबी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग समझ गए होंगे कि लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16। बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है। जिसमें हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं साथियों, उसको हम बोलते क्या हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा 100% जो है साथियों श्योर आंसर है, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपकी स्क्रीन पे, बल्ब जो होता है हमारा, जो हम लोग अपने घर में जलाते हैं, उस बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, किस चीज़ से बना होता है, तो टंगस्टन का होता है। किसका होता है, टंगस्टन का होता है। पहले क्या होता था साथियों, एलईडी बल्ब नहीं आता था, पहले जो रेड बल्ब आता था उसमें एक टंगस्टन बीच में जो होता था, जो बढ़ता था, वो वही टंगस्टन होता था, ठीक है। अब तो सारे बल्ब जो है एलईडी आते हैं। क्या आते हैं साथियों, एलईडी आते हैं। तो बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है,
क्या आपका राइट आंसर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन साथियों। सबसे हल्की धातु कौन सी है? जबरदस्त क्वेश्चन है। सबसे हल्की धातु कौन सी होनी चाहिए? आपका राइट आंसर, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो लिथियम होती है। क्या होती है साथियों? लिथियम, जिसका प्रतीक क्या होता है? एल और आई होता है, लिथियम। कभी कभी क्या करता है एग्जाम में, उनका पूरा नाम न देकर उनका प्रतीक चिन्ह दे देता है। जैसे सोडियम का Na होता है, Na दे देगा, लिथियम का Li होता है, और एल्युमिनियम का Al होता है, पोटेशियम का क्या होता है साथियों? तो के होता है। तो ऐसे कभी कभी इंग्लिश में दे देता है, पूरा नाम ये जो है नहीं लिखता है। तो आपको बिल्कुल क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे भी इसको भी समझना चाहिए, उनको प्रतीक को भी याद रखना चाहिए, ताकि एग्जाम में इस तरह से पूछा जाए तो वहाँ पे दिक्कतें ना हो। ठीक है, तो सारे हर प्रकार से क्वेश्चन को, हर टाइप से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसका प्रतीक चिन्ह जो होता है एल और आई होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ पे, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन ये भी है। इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? बिल्कुल सिंपल है साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए, 206 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? यानी कि इस क्वेश्चन को अगर साधारण भाषा में समझे तो पृथ्वी जो होता है साथियों, अपने जो पृथ्वी होता है अपने धुरी पर, यानी कि अपनी जगह पर एक बार में एक कितने समय में एक चक्कर लगाती है? तो 24 घंटे। 24 घंटे होता है ना दिन, और दिन भर में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को समझ जाएंगे अगर आप, तो क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल आसान तरीके से दे सकते हैं। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे साथियों आपका जो अगला क्वेश्चन जो मिलेगा, आगे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए आप सभी लोग थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ, हाँ देखिए यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे। तो अगला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो आगे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको किससे मिलेंगे? स्टैटिक जीके होगा, हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, जियोग्राफी होगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन जो होंगे इस सब्जेक्ट से होंगे। ठीक है, तो देखते हैं साथियों कैसा क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भारत का, सॉरी यहाँ पे पहला 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, भारतीय अगर पूछा जाएगा, भारतीय गवर्नर जनरल, तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी होंगे। और केवल जो पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। समझे होंगे क्वेश्चन को, नहीं समझे फिर से एक बार बताते हैं आपको। यहाँ पे क्या करना है, अगर भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाएगा, पहला स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो आपका राजगोपालचारी हो जाएंगे। और केवल ये पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय, केवल भारतीय हटा देगा, गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। और भारतीय पूछ लिया तो राजगोपालचारी हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर, भारतीय गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी होंगे। ठीक है, हाँ क्वेश्चन को समझिएगा। और ये क्वेश्चन जो है आप सभी को बता दें, एसएससी जीडी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन जो है जीएस से आते हैं, स्टैटिक जीके से ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी है साथियों जो दक्षिण की गंगा कहलाती है? तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है साथियों, वो दक्षिण की गंगा नदी कहलाती है। क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, लाल किला कहाँ स्थित है? तो सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा होगा? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य जो होगा वो राजस्थान होगा। और क्षेत्रफल के अनुसार है, और आबादी के अनुसार अगर पूछा जाएगा, जनसंख्या के अनुसार पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे।
पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसको क्या कीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट लगाइएगा और अच्छी तरीके से इसको अपने माइंड में स्टोर कीजिएगा। ठीक है साथियों, तो पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। इसको याद करने का, पानीपत के तीनों युद्ध को याद करने का एक ट्रिक बताते हैं साथियों, कैसे याद करना है। तो आप क्या करेंगे, पूछ सही। ठीक है, इसको आप लोग क्या करेंगे, ट्रिक है। ठीक है साथियों, ये ट्रिक है पानीपत के तीनों युद्ध को याद करने का। हम आपको बताते हैं कैसे याद करेंगे। यहाँ पे आपको प से क्या होता है साथियों, 15 होता है। ठीक है, अच्छा से क्या होता है, 26। 1526 में क्या हुआ था, पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ठीक है साथियों, फिर अगला 2 यहाँ पे है तो दूसरा युद्ध। तो प से क्या होगा आपका 15 हो जाएगा, अच्छा से क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 1556। अगला जो है आपका 100 से क्या होगा साथियों, 17 हो जाएगा, और ई से क्या होगा, 61 होगा। तो आपको यहाँ पे याद हो जाएगा साथियों। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, पूछ सही से आप पानीपत के तीनों युद्ध को बिल्कुल आसान तरीके से याद रखेंगे। आपको क्या करना है, पूछ सही लिखेंगे और 1 2 3 लिख देंगे। तो पहला युद्ध 1526 में प से 15 6 से 26, यहाँ पे फिर प से 15 6 से 56 हो जाएगा, यहाँ से 100 से 17 और ई से क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो आप बिल्कुल आसान तरीके से पानीपत का तीनों युद्ध याद कर सकते हैं यहाँ से। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। इस ट्रिक को अपनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा जो है पानीपत का युद्ध पूछा जाता है। तो इस ट्रिक को अगर याद रखेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है पहला युद्ध, तो पहला युद्ध 1526 में हुआ था, तो 1526 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपका साथियों, क्वेश्चन नंबर 26, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की बात किया जाएगा तो सबसे लंबी नदी कौन सी नदी होगी, नील नदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों, नील नदी जो है साथियों, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा ग्रह लाल ग्रह है। तो मंगल जो है लाल ग्रह है, लेकिन ये किसके कारण जो है लाल होता है, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है साथियों कि जो मंगल ग्रह है ये लाल होता है, लेकिन किसके कारण लाल होता है। तो आयरन ऑक्साइड, किसके कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण जो है साथियों, ऑक्साइड के कारण जो है साथियों हमारा मंगल ग्रह लाल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने थे शुरुआत में। तो शुरुआत में जो थे साथियों वो 395 थे, और इस समय का वर्तमान में अगर पूछा जाएगा तो वर्तमान में लगभग 450 है साथियों। ठीक है, 450 है, लगभग हमारे अंदाज से 450 है। ठीक है, तो वर्तमान में अगर पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 450 या 400 के आसपास कुछ हैं। और भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद शुरुआत में जब संविधान बन करके तैयार हुआ था तो 395 अनुच्छेद थे। तो यहाँ पे समझिएगा दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो दोनों क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है साथियों, तो दिल्ली में है, और हाई कोर्ट कहाँ पे है, इलाहाबाद में है। कहाँ पे है हाई कोर्ट, कहाँ पे है, इलाहाबाद में जो है हाई कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है साथियों कहाँ पे है, दिल्ली में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, और एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि भारत का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे है, तो इलाहाबाद होगा। ठीक है, समझिएगा दोनों क्वेश्चन को। आपका अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करते हैं साथियों ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, हमारी मेहनत आपको दिखी होगी। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के पास भी शेयर कीजिएगा, और डेली हमारा जो है क्लास अपलोड करते हैं इस चैनल पे। तो आप इस चैनल से जुड़िए साथियों, आपकी सपोर्ट हमारी ताकत है साथियों। तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए आप लोग दूसरे क्लास को मत देखिएगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं फिर ऐसे ही कल शानदार सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।